नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। हर पार्टी जो है वो अपनी सारी गुणा भाग करने लगी है, सब गोटे बिछने लगी हैं। कब कौन सा दांव चला जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सारी सारी कीट पेश ठीक किए जा रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों कराया गया, इसकी अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग अलग सोर्स से अपना सर्वे करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यूपी ने जीते तो फिर 2024 में बहुत परेशानी हो जाएगी दिल्ली जीतने के लिए। और मोदी जी हर हालत में दिल्ली को तो सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि सारी ब्रांडिंग उनकी दिल्ली है। तो 2024 पास में, और जो हालात बने हैं देश के पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति पे, वो थोड़े ठीक नहीं है। तो किसी भी कीमत पे 2022 में परचम लहराना है। और जो अमित शाह की रणनीति है, जो मोदी जी की रणनीति है, जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि चुनाव जीतना भी है और फिर योगी जी को किनारे भी लगाना। ये ऐसी बीजेपी के अंदर के कुछ लोग बातें कर रहे हैं। योगी जी भी बहुत बड़ा ब्रांड बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उग्र हिंदुत्व की बात करेगी बीजेपी, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो मतलब सिर्फ बीजेपी से संघ के कारण, हिंदुत्व के कारण जो जुड़ता है, वो योगी जी से सीधे कनेक्ट करता है। क्योंकि मोदी जी पिछले कुछ सालों में थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। वो मतलब सबका साथ, सबका विकास, इस टाइप की बातें करते हैं। तो उसमें मुस्लिमों के प्रति भी प्यार नज़र आ जाता है, उसमें क्रिश्चियन के प्रति भी प्यार नज़र आ जाता है। लेकिन योगी जी की लाइन एकदम क्लियर है कि वो विधानसभा में कह सकते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता। वो मुस्लिमों के लिए एक हार्ड लाइन लेके चलते हैं। तो ये जो लाइन लेके चलते हैं, वो उग्र हिंदुत्व जो होता है वो उसको बहुत पसंद आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब नारे लगते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अमित शाह जी और मोदी जी के लिए चिंता की लकीरें इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि सब जानते हैं राजनीति में कोई अपना विकल्प किसी को नहीं बनने देता। आपको याद होगा एक दौर जब मोदी जी को हटाने की बात चल रही थी, मोदी जी का कोई नाम नहीं ले रहा था, वाजपेयी जी उनको किनारे कर रहे थे, तो आडवाणी जी ने उनको बचाया था। आपको गोवा का अधिवेशन याद होगा, जब राजनाथ सिंह ने मोदी जी का नाम आगे बढ़ाया था। तब राजनाथ सिंह जी को लगता था कि पूरा बहुमत तो आने से रहा, और जब नहीं आएगा पूरा बहुमत तो निश्चित रूप से वो अकेले ऐसा नेता हैं जिनकी हर पार्टी में अप्रोच है, मतलब सब पसंद करते हैं, तो राजनाथ सिंह बन जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी बने तो राजनाथ सिंह और आडवाणी जी दोनों हाशिए पे रहे। राजनाथ सिंह जी भले रक्षा मंत्री बन गए, लेकिन कद उतना बड़ा नहीं बन पाया जितना बड़ा अमित शाह था। तो ये बातें भी अब जो है ना, हमको लगता था कि ये सिर्फ टीवी चैनल की बातें हैं या सिर्फ बहुत बड़े राजनीतिक गलियारों की बातें, लेकिन अब ये बातें सारी गांव में भी हैं। तो गांव में भी उनको ये लगता है कि भाई योगी जी और मोदी जी के बीच में सब ठीक नहीं है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है योगी जी को पता ना हो या ये मोदी जी को पता ना हो। ये बातें जब चर्चा में है, जब हवा में, तो ये योगी जी को भी पता है और ये मोदी जी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है। अब योगी जी को भी ये समझ में अगर आ रहा है कि अगर चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, उनको दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो भी अपनी कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो अपने कैंडिडेट जो प्रत्याशी चयन होगा उसमें ये कहें कि मेरा जो है मेरे लोग ज़्यादा रहेंगे, या फिर वो नाराज़गी जाहिर करें और इस बात का दबाव बनाएं कि ये बात कही जाए कि भाई हम जीत के आएंगे तो फिर हम अगली बार योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यही लाइन बोला है ना जो अखिलेश यादव भी चाहते हैं। मतलब आपको हैरानी होगी, अखिलेश यादव की पार्टी भी चाहती है कि बीजेपी ये कह दे कि भाई हम जीत के आएंगे तो योगी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो मजे की बात देखिए कि योगी जी भी चाहते हैं कि ये लाइन कह दी जाए कि मैं ही मुख्यमंत्री होऊंगा, और ये समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि वह लाइन कह दी जाए कि योगी ही मुख्यमंत्री होंगे हमारे। अब आप कहेंगे ऐसे बात समाजवादी पार्टी क्यों कह सकती है? मतलब विपक्ष के नेता को खासतौर से जब लड़ाई सिर्फ 2 ध्रुवों के बीच में है, एक तरफ अखिलेश है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, तो भला ऐसी बातें क्यों कहेगी समाजवादी पार्टी? तो दरअसल उसके पीछे मूल कारण यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल पिछड़ी जातियों पे आकर टिक गया है। पिछड़ी जाति किसके समर्थन में रहेंगी, पिछड़ी जाति किसको सपोर्ट करेंगी, पिछड़ी जाति किसकी बात करेंगी, सारा चुनाव इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अगर बीजेपी कह देती है कि भाई योगी आदित्यनाथ हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे,
तो फिर पिछड़ी जातियों में संदेश एकदम तुरंत चला जाएगा कि ये सरकार भी बिल्कुल जो है वो ऊंची जातियों की होकर रह गई है। अब बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा जिस फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है वो गांव-गांव में इसी संदेश को ख़त्म करने पर लगी है। गांव में संदेश है कि भैया ये सरकार तो सिर्फ पंडितों की है, ये सरकार ठाकरों की है, सरकार बनियों की है। तो बीजेपी के वर्कर को समझाने पड़ रहा है कि इन सबको ख़त्म करके ये सरकार हिंदुत्व की है। तो अब आपको ये समझाना है तो उन जातियों को तोड़ना है। इस बीच में किसान आंदोलन हो जाता है। तो जब किसान आंदोलन होता है तो आप भली वो ये सोचे कि वो छोटे से सिख हैं, लेकिन नाम किसान का आ रहा है। आज जैसे किसानों ने रेल रोकी तो पूरे दिन मूवमेंट चलता रहा किसान। अब वो बलिया का किसान हो या नोएडा का किसान हो, वो उस आंदोलन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन जब बात आती है ना कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई या किसानों को उत्पीड़न को, तो अपने आप को इंटरेक्ट करता है। उसको लगता है यार ये अत्याचार मेरे साथ भी हो सकता है। तो जो संघ है, जो बीजेपी है, जो गांव-गांव में ये संदेश देने में जुटा हुआ है कि नहीं भैया किसान से ठीक है, किसान हो लेकिन हिंदू हो, मतलब हो। अब सारा खेल हिंदू होने में और किसान होने में और जातियों के गणित में, इसी में उलझा हुआ है। अगर बीजेपी ये समझाने में कोई कामयाब हो गई कि किसान और जाति से बड़ा हिंदू होना है, तो बीजेपी को कामयाब मिल जाएगी। उसको मौर्य समाज को, उसको पटेल समाज को, उसको मतलब कुर्मी समाज को, निषाद को, राजभर को, पिछड़े जाति को समझाना है कि तुम हिंदू हो। लेकिन पिछले 4 सालों में ये जो केशव मौर्य की उपेक्षा वाला मुद्दा, ये भी जड़ जड़ तक पहुंच गया है। और गांव में ये संदेशा है कि हो जाना कि सरकार ऊंची जातियों की, ये बड़ा खतरनाक खेल है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले 6 महीनों से केवल और केवल ये रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि पिछड़ी जातियों को संदेश दे दो कि अगर पिछड़ी जातियों का हित है कहीं तो समाजवादी पार्टी में है। तो वो पिछड़ी जाति के जिले जिले के कुछ नेता ला रहे हैं। आज सुखदेव राजभर जी का निधन हो गया, लेकिन वो बसपा के बड़े नेता थे। अखिलेश यादव उनसे पहले मिले थे जाके। लालजी वर्मा, रामचल राजभर, ऐसे कई नाम ऐसे हैं पिछड़ी जातियों में जिनको अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले अपनी पार्टी में लिया है। तो संजय निषाद इधर आ गए, लेकिन राजनीतिक कयासबाजी ये भी चल रही है कि अभी भी संजय निषाद से सपा की बातचीत बंद नहीं हुई है। मतलब आप कहेंगे कि भाई वो कैसे हो सकता है, सपा के तो बीजेपी ने तो एमएलसी बना दिया। तो इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, एमएलए हो गए, एमएलसी हो गए। संजय निषाद को जहाँ ज़्यादा फायदा दिखेगा वो उधर जा सकते हैं। हालांकि वो अभी भाजपा में हैं और दमदारी से कह रहे हैं भाजपा में ही रहेंगे। राजभर की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। कारण यह है कि 2 बड़े राजभर नेता, सुखदेव राजभर जी की डेथ हो गई, लेकिन उनके बेटे ने कवायद संभाल रखी, कमान संभाल रखी। वो रामचल राजभर 2 सपा में है, तो ओपी राजभर को लग सकता है कि सपा में ज़्यादा पूछ होगी नहीं, बीजेपी के संग रहने का फायदा है। लेकिन बीजेपी में ऑलरेडी एक बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है अनिल राजभर, जिसकी राजभर ओपी राजभर से पटती नहीं है। तो ये पिछड़ी जातियों का गणित ये भी कम आसान से सुलझने वाला नहीं है। ऊपर से केशव मौर्य जी, वो भले वो पार्टी के कितने हित की बात करें, कितनी बात करें, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर ये लाइन कह दी गई कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका राजनीतिक चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण सारा लग जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य एकजुट हो जाएंगे, ये इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। केशव मौर्य की 4.5 साल में लिटरली बैंड बजा दी योगी आदित्यनाथ जी ने। तो वो ये मनमुटाव भूलते नहीं है राजनीति में। भली योगी जी उनके घर चाय पीने चले गए हों, केशव की उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगे हो, लेकिन राजनीति में ये सब चीज़ें चलती बहुत चलती रहती हैं। इस बीच में एक नई एंट्री कांग्रेस की है। लखीमपुर कांड ने कांग्रेस को एकदम जान डाल दी है। और देखिए, मैं फिर हमेशा कहता हूँ, प्रियंका गांधी से 5 ब्रांड नेता होना ही मुश्किल है। एक नेता कैसा हो ये प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया है। लखीमपुर कांड से भी पहले आपको याद होगा, मिर्जापुर सोनभद्र इलाके में हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी थी, तो रात में पहुंच गई थी। प्रशासन ने लाइट काट दी थी, गर्मी में वो रात भर बैठी रहने की, मुझे मिल के जाना है। हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड में पहुंच गई वो, जब दलित लड़की को रात के 2 बजे जला दिया गया था। लखीमपुर में तमाम पुलिस लगी रही और वो पहुंच गई। तो प्रियंका गांधी ने अपने आप को एक फ्रेम में साबित किया है कि वो एक मजबूत ताकतवर नेता है। और कांग्रेस को उसको कोई पूछता नहीं था, कांग्रेस को अचानक वो मेन स्ट्रीम में आई है। और लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस जो है मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश तो कर रही है, संगठन नहीं है उसके पास में। तो अभी वो इस स्थिति में नहीं आई है कि चुनाव को वो त्रिकोणीय बना ले। तो चुनाव जो है वो जन सामान्य बात कर रहे हैं। चुनाव इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की कोशिश है कि हर हालत में ये त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय हो जाए, बसपा भी लड़ती नजर आ जाए, कांग्रेस भी लड़ती नजर आ जाए। क्योंकि बीजेपी को पता है अगर फाइट आखिर में ये हो गई कि फाइट केवल सपा और भाजपा में है,
तो भाजपा को शायद नुकसान हो जाएगा, सपा को फायदा हो जाएगा। कांग्रेस भी लड़ती नजर आए, बसपा भी लड़ती नजर आए तो फायदा बीजेपी का होगा। तो अब ये लड़ाई बनी है। प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, नए राजनीतिक घटनाक्रम का ऐलान कर रही हैं और प्रियंका गांधी की नज़र ब्राह्मण वोट बैंक पे बहुत है। एक लंबा समय था जब कांग्रेस ने देश में दलित, ब्राह्मण, मुसलमान इस 3 एंगल पे काम किया, तो 3 एंगल पे काम करके लंबे समय तक सत्ता अपने पास रखी थी। तो इस बार भी वही एंगल है कि ब्राह्मण अपनी तरफ लाओ, जब ब्राह्मण आएगा तो थोड़ा दलित आएगा, दलित आएगा तो मुसलमान आएगा। हालांकि वो 2024 की तैयारी है। 2022 कांग्रेस खुद मान रही है, कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं 2022 में हमारे करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हम ये 2024 की तैयारी में हैं। तो 2024 तक वो क्या करते हैं देखने की वाली बात होगी। बसपा की हालत पतली है और कहना नहीं चाहिए और ख़राब बात भी है, लेकिन इस बार बसपा के जो कहा जाता है टिकटॉक के रेट हैं, मतलब इस तरह की असामान्य बात है, वो भी बहुत शेयर मार्केट उनका बहुत नीचे आ गया है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रचारित हो गया कि बसपा भाजपा की बी टीम है। लोग अभी से कहने लगे हैं कि अगर बीजेपी की सीटें कम रह गई तो बसपा के संग अलायंस हो जाएगा, मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब ये बातें सब अभी हवा में हैं, लेकिन जब ये बातें चर्चा में आ जाती हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचा जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार घटनाक्रम बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि खबरों की अंदर की तह तक मैं आपको बताऊं, तो मुझे लगता है आपको जानकारी पसंद आती होगी। मैं कोशिश करूंगा कि राजनीति की कुछ और गहरी बातें बहुत जल्दी कुछ दिनों में आपके सामने खुलासे करूं। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, सहयोग करिए, क्योंकि यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।